अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका स्मार्ट किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है बहुत ही टेस्टी और मज़े का शाही मटन कोरमा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए 1 किलो हमने मटन लिया और मटन को अच्छी तरह साफ कर लिया है। सबसे पहले हम मटन को मैरिनेट करके रखेंगे। तो हमने यहाँ पर इसे प्रेशर कुकर में ही धोकर रख लिया है, क्योंकि हमें इसे गलाना भी पड़ेगा। तो हमने प्रेशर कुकर में इसे रख लिया है। आप चाहे तो किसी बाउल में भी इसे मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे दही। तो 1 कप दही को अच्छी तरह हमने फेंट लिया है और दही हमने यहाँ पर थोड़ा सा खट्टा वाला लिया है। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट। अब इसमें हम डालेंगे पाउडर मसाले। तो पाउडर मसालों में 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 6 से 7 साबुत लाल मिर्च, 2 टीस्पून डालेंगे इसमें नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास में साबुत लाल मिर्च ना हो तो यहाँ पर आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 टीस्पून के करीब इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर बहुत अच्छा आता है कोरमे में। चलिए, तो ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये सारी चीजों को मिक्स करने के बाद में इसे हम ढक कर रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो शाही मटन कोरमे में थोड़े से ड्राई फ्रूट भी जाएंगे। तो ड्राई फ्रूट में हमने 1 कप मखाने और 7 से 8 काजू लिए। इन दोनों चीजों को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फ्राई करके जब कोरमा तैयार हो जाएगा तो ऊपर से हम इसे डालेंगे। यहाँ पर हमने थोड़े से साबुत मसाले और ड्राई फ्रूट लिए हैं। तो काजू, बादाम और जावित्री, लौंग, शाजीरा, बड़ी इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, हरी इलायची और 2 टेबल स्पून नारियल का भूरा लिया है। तो ये सारी चीज़ों को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे और रोस्ट करके इसे हम पीस कर डालेंगे और इन्हें हम थोड़ा सा फ्राई करके डालेंगे। तो इन्हें हम थोड़ा सा रोस्ट करके पीस लेते हैं। तो ये देखिए मटन अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब इसे हम रखेंगे पकने के लिए। तो इसमें हम 2 बड़े चम्मच के करीब ऑयल डालेंगे। 2 बड़े चम्मच के करीब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। चलिए, तो गैस को हमने चालू कर दिया है। अब हम इसे रखेंगे पकने के लिए। तो थोड़ी थोड़ी देर में इसे हम चलाते हुए पकाएंगे और इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखेंगे और इसे हम ढक देंगे। पर मटन को हमने 12 से 15 मिनट भून लिया है और ये देखिए मटन अभी गला हुआ नहीं है। अब इसमें हम लगाएंगे ढक्कन और इसे हम गला लेंगे। तो पानी हम इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि पानी इसमें पहले से ही है। चलिए, तो इसका लगा देते हैं अब हम ढक्कन। मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखकर मटन को हम 3 से 4 सीटी लगा लेंगे। मटन को अच्छे से गलाना है, बस इतना हम पका लेंगे। चलिए, तो कोरमे के मसाले को हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। तो हमने इसे पैन में डाल दिया है और ये जो नारियल का भूरा है इसे हम बाद में रोस्ट करेंगे। अगर इसे साथ में रोस्ट करेंगे तो ये जल जाएगा। तो ये देखिए सारी चीज अच्छी तरह रोस्ट हो गई है। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे हम निकाल लेंगे एक जार में। अब इसी पैन में हम डालेंगे ये नारियल का भूरा। अभी हल्का सा रोस्ट हो गया है। तो गैस को हमने तो बंद कर दिया था, एक गरम तवे पर ही हमने डाला और उतने में ही ये रोस्ट हो गया। तो सारी चीजों को हमें हल्का सा ही रोस्ट करना है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे हम पीसकर इसका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इसी पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा घी और ये मखानों को फ्राई कर लेंगे और साथ ही डाल देंगे ये काजू और ये दोनों चीजों को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो मखाने और काजू फ्राई होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, कुछ सेकंड ही लगते हैं और ये फ्राई हो जाते हैं और इसे हम निकाल लेंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं कि मटन में अभी थोड़ा सा पानी बाकी है। हमने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला था, जो पानी था उसी पानी में हमने इसे गलाया है। गैस को चालू करेंगे और इसे अब हम भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे काजू, बादाम और गरम मसाले का जो पेस्ट हमने बनाया था ये डाल देंगे। जार में थोड़ा पानी डालेंगे, इसे भी धोकर डाल देंगे। मसाला जब थोड़ा सा भुन जाए तो इसमें हम डालेंगे 1 कप फ्राई प्याज। आप चाहें तो इसे हाथों से क्रश करके भी डाल सकते हैं या फिर जार में डालकर हल्का सा इसे दरदरा पीस लें। तो हम इसे हाथ से क्रश करके ही डाल देंगे। तो ये प्याज को हमने क्रश कर लिया है, अब ये डाल देंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह हमने भून लिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो कोरमा है तो पानी इसमें हम कम डालेंगे, ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख लें। इसमें हम आधा गिलास के करीब पानी डाल रहे हैं। ये देखिए अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अब इसे हम रखेंगे पकने के लिए। तो गैस को हम बिल्कुल मद्दा कर देंगे और इसे हम ढक देंगे और इसी के साथ डाल देंगे हम मखाने, काजू और कसूरी मेथी। 1 टीस्पून के करीब ली है। तो ये सारी चीज़ों को डाल देंगे। तब इसे ढक देंगे और गैस को करेंगे बिल्कुल मद्दा और मध्य फ्लेम पर रखकर 8 से 10 मिनट इसे पका लेंगे। तो थोड़ी देर ढककर पकाने के बाद में मटन कोरमा बनकर तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और गैस को करेंगे हम बंद। तो ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। देखिए बहुत ही मजे का ये कोरमा बनकर तैयार है। आप इसे ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसे किसी भी दावत में या पार्टी में बनाएं, ये सभी को बहुत पसंद आएगा।
तो रेसिपी पसंद आई हो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।